In this video, we are going to start our new topic, congruence of angles. Okay. You know about angles. Angle A. Okay. Angle A. ठीक है. अब हम देखेंगे congruence of angles. Congruence of angles is depend upon measurement of angles. Okay. Congruence of angles में अगर for example अगर हम second angle लेते हैं, ये एंगल ए है. ठीक है. ये एंगल ए है और ये एंगल बी है. ठीक है. इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस एंगल. ठीक है. इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 30 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज ऑल्सो 30 डिग्री, इट इम्प्लाइज एंगल ए इज congruence to angle B. Okay, this is called congruence of angles. Okay, अगर दो एंगल्स का मेजरमेंट सेम होगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो एंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है. एंगल्स दैट हैव द सेम मेजर, दैट इज कॉल्ड congruence angles. Okay, in your notebook some figures are given. Observe the given angles and write the name of those having equal measure. यहाँ पर आपको 6 फिगर है. पेज नंबर 8 पर 3 फिगर्स है और पेज नंबर 9 पर 3 फिगर्स है. इन फिगर्स को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और जो उसमें इक्वल मेजरमेंट के एंगल्स है वो आपको बताना है. ठीक है. तो 35 टू एंगल्स यहाँ पर 35 के है तो आपको लिखना है कि वो टू एंगल्स कौन से, दो एंगल्स है जो 35 डिग्री के है. उसके बाद दो एंगल्स 90 के है, वो आपको बताना है कि कौन से टू एंगल्स 90 के है. उसके बाद टू एंगल्स 100 के है तो आपको बताना है कि वो टू एंगल्स कौन से 100 के है. ठीक है. तो यहाँ पर एंगल ए बी सी 35 का है, एंगल ए बी सी ये 35 का है, एंगल एन आई टी ये 90 का है और एंगल पी टी क्यू ये 100 का है. ठीक है. हेयर वी हैव टेकन टू एंगल्स, एंगल एक्स वाई जेड इसका मेजरमेंट है 40 डिग्री एंड एंगल पी क्यू आर इसका मेजरमेंट है 40 डिग्री. ये दोनों का मेजरमेंट कैसा है, सेम है. इट इम्प्लाइज एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर. ओके. अगर टू एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा तो हम बोलेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके. अब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल के बाद वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 7. Practice set 7. Some angles are given below. Using the symbol of congruence, write the names of the pairs of congruent angles in these figures. Okay. आपको यहाँ पर ये 4 फिगर्स है. ठीक है. इन 4 फिगर्स में से कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है ये आपको बताना है. ठीक है. कौन से एंगल्स इसमें से कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, मेजरमेंट देखना पड़ेगा एंगल्स का. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए ओ सी का मेजरमेंट यहाँ पर, ये ए ओ सी कैसा है, 90 डिग्री का है. ठीक है. अगर हम ए ओ सी को देखेंगे, सी कौन सा एंगल है, ये ए ओ और सी ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है. ठीक है. इसका मेजरमेंट कितना है, 90. और यहाँ पर आपको दिख रहा पी क्यू आर इसका मेजरमेंट भी कितना है, 90 है. तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर. ठीक है. इसके आंसर यहाँ पर आपको नंबर डालना है 1 2 3 और आंसर लिखना है. ठीक है. तो फर्स्ट आंसर कैसे लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ सी is congruent to एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन से एंगल का कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर. ठीक है. क्योंकि दोनों एंगल का मेजरमेंट 90 है, दोनों राइट एंगल है. ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर. इसका भी यहाँ पर 90 एंगल रहेगा पूरे का और यहाँ पर इसका भी 90 है. ठीक है. तो ये आपको फर्स्ट लिखना है, आपको फर्स्ट डालकर ये आंसर लिखना है आपको. ठीक है. उसके बाद आप देखेंगे सेकंड एंगल. सेकंड एंगल हम लेते हैं एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट कितना है, 45 डिग्री. और यहाँ पर आप देखेंगे एंगल आर एस टी इसका भी कितना है, 45 डिग्री. तो इन दोनों एंगल के, ये एंगल का और ये एंगल का मेजरमेंट सेम है. तो हम लिखेंगे आंसर में एंगल
AOB is congruent to एंगल RST। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन डालकर आपको ये लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम थर्ड देखेंगे। यहाँ पर आप थर्ड देखेंगे कि थर्ड में एंगल COD का मेज़रमेंट कितना है 30 डिग्री, और वैसे ही एंगल LMN इसका मेज़रमेंट कितना है 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री और इसका भी 30 डिग्री, मतलब ये दो एंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम इसको थर्ड के आंसर में लिखेंगे एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN। ओके, यहाँ पर ये 3 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल में आपको प्रैक्टिस सेट नहीं है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल में आपको एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है।